जय हिंद दोस्तों। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जो जून और जुलाई का सेशन है 2025 का, उसका जो फॉर्म है आपको अगले महीने आने की संभावना है कि अगले माह जो स्टार्टिंग में ही आ सकता है फॉर्म। तो इसका एग्ज़ाम जून और जुलाई में होगा। तो उसकी तैयारी जब आपको यहाँ पर रेगुलर जब फॉर्म आ जाएगा तो आपको उतने समय में ही आपको रेगुलर तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, आप उतने में ही आप क्वालिफाई कर सकेंगे। और अभी से अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो वो रेगुलर कंटिन्यू रखिए, उतना भी आप रेगुलर कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो वो करते रहिए। लेकिन जब आपका फॉर्म आएगा तो उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वो क्वेश्चन से आपको मेन चीज़ आपको क्वेश्चन जो देखना होगा उससे रूबरू कराया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, सीटेट में प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ लेंगे लेकिन वहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। प्रॉब्लम यहाँ से है, नॉलेज से नहीं है। जानकारी होने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और किस तरीके से क्वालिफाई करना है यह समझ नहीं आता है। तो वहाँ केवल आपको क्वालिफाई होना है। यहाँ का नंबर आपका कहीं काम नहीं आएगा कि आप अगर शिक्षक भर्ती या कहीं देते हैं तो उसको यूज नहीं होगा। साथ में इसका जो लेवल है, पेपर का लेवल है, वह आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो भी शिक्षक भर्ती होगी उससे नहीं मैच खाएगा। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती को देना चाहते हैं तो उसमें यहाँ कोई मैचिंग नहीं होगा। उसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर भर्तियां तो उसमें जरूर आएगा, लेकिन यहाँ कहीं नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आएगा। चाहे यूपी में दे, चाहे बिहार में दे, चाहे एमपी में दे, तो वहाँ कहीं आपको नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड। तो आपको फिलहाल यहाँ टारगेट जिनका नहीं हो पा रहा है, पहले भी ट्राई कर चुके हैं या इस बार फर्स्ट टाइम होगा, वह पहला यह रहेगा कि टारगेट है कि उससे क्वालिफाई करना है। तो यहाँ सारी आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फॉर्म आने के बाद आपका रेगुलर क्लास आपको मिलने लगेगा। चूंकि सीटेट का पेपर जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का ही क्लास फिलहाल जो एग्जाम चल रहा है बोर्ड का उनको देख रहे हैं। तो उसके बाद आपका जब चलेगा एनसीईआरटी बेस ही होता है आपका सीटेट, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा और कहाँ से करना है, कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, पेपर सेट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से कुछ खास होते हैं जो कि स्पेशली सीटेट का होता है। वैसे तो बहुत सारे बुक होंगे, वो कोई टेट के लिए तो वैल्यूएबल होगा लेकिन इसके लिए उतना नहीं होता है, तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज जो है इतनी ही जानकारी आपके लिए है कि यहाँ पर आपको पेपर जो है रेगुलर मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस होगा, रेगुलर क्वेश्चन दिया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वही पढ़ के आप चाहेंगे तो नंबर ला सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि आपका फॉर्म जो है अगले माह आ सकता है और जून और जुलाई में ही, इसके जून के लास्ट या जुलाई में जो इसका एग्जाम रहेगा। और अभी जो समय है उसको यूज करते हैं छोटे छोटे पार्ट से, जैसे हमने कहा कि छोटी छोटी चीजें आपको सिखाते चलेंगे। तो अभी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वह किस पर बेस है हम पहले वो बताने जा रहे हैं। आपको वो बता देते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद वह क्वेश्चन देकर आपको छोड़ेंगे तो आप खुद ही उसका आंसर जान जाएंगे कि आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आया किस पर है आपको पता होगा। समांतर चतुर्भुज, पैरालेलोग्राम जो है इसके विषय में, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल दैट मीन्स आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, यह जो खासियत है इनके खासियत पर आधारित क्वेश्चन था। इसके विषय में आप लोग जानते होंगे, निचली क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत करके आए हैं। ज्यादातर लोग का क्वेश्चन गलत हुआ, रीजन क्या है इसके विषय में आप अलग अलग तो जानते हैं लेकिन कंपेयर करके क्वेश्चन देता है। सीटेट की खासियत ही है कि क्वेश्चन इस तरीके से देता है, आप जानते रहेंगे फिर भी उसको इस तरीके से मर्ज कर देगा, इस तरीके से मिलाएगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहले इसको हम आपको समझा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, देखिएगा आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन खुद आ जाएगा। ये देखते हैं इसके बारे में। जो चतुर्भुज है जो आपको दिए हुए हैं सामने, क्या है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, दैट इज पैरालेलोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर। यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं, इसकी खासियत जानते हैं, क्या इसमें क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है जो चतुर्भुज है इसमें क्या खासियत है। ठीक है, इसके जो हम फिगर से इसको देखेंगे, रटेंगे नहीं, सब कुछ फिगर से देखते हैं। पहला देखते हैं समांतर चतुर्भुज, इसका फिगर कैसा हो सकता है। देखिए समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर फिगर थोड़ा ज्यादा क्लियर सही बनेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, आपके समझ में सही से आ जाएगा फिगर से ही। यह आपका हो गया
सीधा बनना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिगर से आपको इसी से समझना है, इसी से क्लियर होना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया आपका पहला। दूसरा जो बना रहे हैं वह फिगर आपको बनाते हैं। यह आपका दूसरा फिगर हो गया, किसका हो गया? समचतुर्भुज का हो गया। अगला जो हम बना रहे हैं वह बनाएंगे आयत का। आयत का यह फिगर आपके सामने है। देखिए, यह हो गया आयत। आयत का फिगर यह हुआ। और अब लास्ट जो फिगर है आपका वह क्या है? स्क्वायर, दैट मीन्स वर्ग। वर्ग का फिगर आपके सामने है। यह हो गया वर्ग। यह आपको चारों चीजें जो है फिगर से दिख रही हैं, इसको समझते हैं। यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप फिगर देख के समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, मेहनत कुछ भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है पहला समांतर चतुर्भुज, पहले हम इसका गुणधर्म देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी खासियत। ये देखिए, यहाँ पे जो डायगोनल को मिलाया जाता है, देखिए यहाँ से हमने मिलाती हुई रेखा खींची और यहाँ इसको मिलाती हुई रेखा खींची। ये जो है विकर्ण हुआ, डायगोनल्स जो मिलाया हमने, बना दिया, तो क्या है? यह विकर्ण हो गया। इसी तरीके से हम सबको मिला देंगे। तो देखिए, यहां भी इसको मिला रहे हैं, यह क्या है? इसका डायगोनल है या विकर्ण। यह जो आप इसको मिला देते हैं, यह इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसी तरीके से हम इसको मिला देते हैं, यह सभी क्या बन रहे हैं? विकर्ण बन रहे हैं। ठीक है, यह जो है इसको जो मिल रहा है, इसको हम एक ही जगह केवल दिखा देते हैं, विकर्ण या डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हो गया। यही विकर्ण आपका है, डायगोनल है। यहां पर हम देखेंगे क्या बात है कि खासियत क्या है। पहले हम देखते हैं किसका? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल मींस दो पैरेलल रेखाएं क्या है? एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई। यह दोनों रेखा जो है पैरेलल है, समांतर है। क्या होती हैं? समांतर होती है। देखिए, यहीं से गुणधर्म समझिए, दो रेखाएं अगर इस तरीके से हैं तो आपस में समांतर है। या तो एक रेखा ऐसे हो गई, एक रेखा ऐसे हो गई। देखिए, यहाँ पर जो है छोटी बड़ी रेखा है लेकिन समांतर है। ठीक है, अगर हम यह दोनों को बराबर कर दें इस तरीके से, तब कहेंगे यह दोनों रेखाएं समान हैं और समांतर है, बराबर है और समांतर है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, आमने सामने की भुजा जो है, एक जो अपोजिट साइड्स हैं एकदम आमने सामने की, देखिए यह इसके सामने है, तो यह क्या है? पैरेलल है, समांतर है और इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आप ऊपर वाला साइड देख रहे हैं, जो यहाँ की है, यह इसके पैरेलल और समांतर हो, जो है इसके समान और समांतर होगी, जो इक्वल होगा और समांतर होगा। यह आपको समझ में आया? अब चलते हैं इसमें वर्ग में देखते हैं, सॉरी समचतुर्भुज। देखिए, समचतुर्भुज में क्या है, इसमें भी जब देखेंगे तो यहाँ सामने वाली भुजा इसके आपको दिख रही होगी, समान भी है, समांतर भी है, दिख रही है। लेकिन आप इसमें एक खासियत और देखेंगे कि यह सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, सभी भुजाएं जो है इक्वल दिख रही हैं। क्लियर हुआ? देखिए, यहां पर क्या है? यह सभी भुजा इक्वल है, सभी बराबर है। लेकिन यहां क्या है? फिगर से देखिए, आमने सामने की भुजा समांतर भी है और समान भी है। यहां क्या है? यह भुजा इसके समांतर तो है, यह नीचे वाली ऊपर वाले के समांतर है, लेकिन यह सब बराबर दिख रही है। देखने में आपको लग रहा है बराबर? यह सभी बराबर है। आगे चलते हैं, केवल साइड्स की बात कर रहे हैं अभी। देखिए, यहां पर जो है ये सामने की भुजा क्या है? समांतर भी है और इक्वल भी है। यहां देखिए, यह जो है इसके समांतर भी है, इक्वल भी है। यह किसका गुण है? यह आयत का गुण हुआ। अब आगे चलते हैं, वर्ग में चलते हैं। वर्ग में जब आप देखेंगे तो यह भुजा, थोड़ा सा आपका फर्क अगर दिख रहा हो तो इसको हम थोड़ा सा और कर, अब देखिए, अब सही आ रहा होगा। यहां पर क्या है? यह सभी भुजाएं जो है बराबर आपको दिख रही हैं। अगर 19-20 का फर्क है तो इसको समझ लीजिएगा, यह हम बता रहे हैं। चूंकि फिगर आपको याद रखना है, इसलिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बराबर ही दिखे आपको। अब ठीक है,
यहाँ पर जो है सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, ये इस तरीके से। अब इसको हम लिख कर दिखा देते हैं तो ज्यादा आपको याद रहेगा। देखिए, अगर यह वाली भुजा अगर ए है तो यह भी ए है, दैट मीन्स यह ए है तो यह भी ए है, यह वाला बी है तो नीचे यह भी बी है। यहाँ में क्या है, यहाँ ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और यह भी ए है। इसमें क्या है, यहाँ ये भी ए है और यह ए है, लेकिन जैसे ऊपर हमने देखा था उसी तरीके से यह वाला बी है और यह वाला बी है। क्लियर हुआ? इसको भी हम अलग कलर से दिखा देते हैं, यह बी। और फिर हम वर्ग में आते हैं तो यहाँ क्या है, यह भी ए है, यह भी ए है, यह ए है और यह है। अब देखिए, क्वेश्चन जो सीटेट में पूछता है वो ऐसे नहीं पूछता है कि सीधा बता दीजिए, यहाँ इनके विषय में आप जानेंगे, इनको आपस में रिलेट कर देगा। अब रिलेट करके जरा एक बार देखिए, केवल साइड्स की बात करें, अभी और भी इसमें गुण हैं, और भी इसके गुणधर्म में प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम पहले साइड्स की बात कर रहे हैं, भुजा की बात कर रहे हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज में देखिए, यहाँ समान कि कौन सा ज्यादा एक दूसरे के इक्वल लग रहा है। पहला चीज देखिए, पहले आप देखेंगे तो यह दोनों आपस में इक्वल जैसा लग रहा है। लग रहा है किस कारण से लग रहा है, भुजा जो है इसके आमने सामने की क्या है, भुजा इसके और इसके सामने की भुजा जो है समान है, बराबर है और साथ में समांतर भी है, दोनों सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, और यहाँ जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज में, यहाँ जो भुजाएं यह भी इस तरीके से समांतर हैं दोनों, लेकिन साथ में आमने सामने की भुजा इक्वल है, सेम देख रहे हैं, एक जैसा लग रहा है, एक ही जैसा है। फर्क कहाँ है तब, आखिर जब एक ही जैसे हैं तो फर्क कहाँ है? फर्क देखिए, यहाँ जो एंगल है इसका 90 डिग्री है, इसके सभी जो एंगल हैं यह सभी जो है क्या है, देखिए इस तरीके से बनता है ना एंगल, जब भी हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे डिजाइन बनाते हैं तो इसको 90 माना जाता है। ठीक है, यह 90 का परपेंडिकुलर का साइन है, लंब ऐसे करके ऐसे बनता है, तो इसको जान लीजिए कि 90 डिग्री ऐसे बना हुआ है, तो वो 90 डिग्री को बताता ही है। तो क्या हुआ, यह सभी जो है आपका सब का सब 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो सारे एंगल्स हैं वो टोटली 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यह थोड़ा सा आपको देखिए झुका हुआ है थोड़ा सा, तो यह सीधा नहीं है। 90 के लिए इसको परपेंडिकुलर होना जरूरी है, लेकिन यह परपेंडिकुलर नहीं है। फिगर से ही याद रखिएगा कि फिगर में अंतर दोनों में क्या है, क्योंकि यह थोड़ा सा झुका हुआ है तो यह 90 डिग्री दोनों एंगल नहीं है, न तो ये है और न ही ये है। पहला तो आपको अंतर समझ में आ गया, समानता भी समझ में आ रही है, अंतर भी। समानता यह हो गई, यह जो पैरेलल भुजा की बात कर रहा है पैरेलल साइड की, तो पैरेलल साइड तो इनके पास भी है। ठीक है, यहाँ पर जो है पैरेलल साइड है, आमने सामने की भुजा भी दोनों की क्या है, इक्वल है, तो यहाँ भी इक्वल है। लेकिन यहाँ जो है 90 डिग्री सबका रहेगा, लेकिन यहाँ जो है 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ आपका यह जो है एंगल इसके इक्वल हो सकता है, यह एंगल जो है इसके इक्वल होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। यह जो है इक्वल रहेगा लेकिन 90 नहीं होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या है, सभी एंगल जो है 90 है। यह आपको समांतर चतुर्भुज और आयत में अभी आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों फिगर को आप एक साथ समझिए, इसको और इसको। क्लियर हुआ? जो अंतर इन दोनों में है वही अंतर इन दोनों में है। देखिए कैसे, यहाँ पर भी यह थोड़ा झुका हुआ है दोनों और यह सीधा है, दैट मीन्स यह 90 और यह 90, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, यह सभी 90 अंश का कोण बनाते हैं, सभी का सभी। लेकिन यहाँ 90 अंश का कोण आपको 90 डिग्री का नहीं मिलेगा। यहाँ यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। आपको दोनों में समझ में आ रहा होगा, फर्क जो है कंपेयर करने आ रहा होगा इसको। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इनका जो एंगल इक्वल है, इसको अगर हम थीटा दिखाते हैं तो इसको थीटा दिखा सकते हैं, इसको अगर हम फाई कह सकते हैं तो इसको भी फाई कह सकते हैं। यही काम यहाँ देखिए आमने सामने का, वही काम आप इसके साथ भी करेंगे, यही चीज यहाँ भी हो जाएगा। थीटा होगा, यह फाई होगा तो यह भी फाई होगा। दैट मीन्स आपको यह आमने सामने का जो कोण है यह इक्वल होगा। पहले हमने किसकी बात की, पहले हमने भुजा की बात की, सबकी भुजा की, फिर हमने बात की किसका, कोण की बात कर रहे हैं। पहले भुजा की बात कर ली, अब कोण की। ठीक है, क्रम से हम चल रहे हैं।
पहले हमने किसकी बात की, पहले भुजा की बात की, फिर कोण की बात कर रहे हैं। कोण में अंतर क्या है, पहले भुजा फिर कोण। क्लियर हुआ? ये दो सबके विषय में भुजा का पहले हो गया। भुजा का क्या है, यह और यह दोनों एक जैसा कंडीशन रखते हैं। उसमें क्या है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर और समांतर होता है, दोनों में सेम है, और यह जो है इक्वल भी होता है, यहाँ भी देखिए इक्वल है, लेकिन एंगल में डिफरेंस है। यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री सब का सब होता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो है आमने सामने का कोण केवल जो इसके सामने है वो इसके सामने वह इक्वल होता है। यह पूरा का पूरा, यह पूरा इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे यहां भी आपको समझ में आ गया, इसमें भी वही चीज है, भुजा और कोण क्लियर हो गया। अब कौन सी समानता हम खोज सकते हैं, इसमें और क्या दिख सकता है? देखिए एक चीज और दिख रहा है जो बीच से क्रॉस किए हैं, यह क्या है, डायगोनल और विकर्ण। अब हम बात करेंगे विकर्ण की। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आएगा। आपको यह क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो आता भी है। ट्रायंगल से हो गया, आप बता चुके हैं, ट्रायंगल से होगा मतलब त्रिभुज से, चतुर्भुज से, और आपके शायद सारे कोण से आता है। ठीक है, पूरा कोण, समपूरक कोण, न्यून कोण, बृहद कोण, इसी से आता है। चूंकि निचले क्लासेस के हैं इसलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो आपको सीटेट में क्वेश्चन प्राइमरी का जो आता है, प्राइमरी का जो मैथ होता है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्राइमरी मैथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण में क्या खासियत है, आप यहां देखेंगे यह जो है इस तरीके से झुका हुआ है, यह विकर्ण लंबा है, यह विकर्ण छोटा है ना। ये लंबा है, देखिए फिगर से लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से यहां से ये लंबा जा रहा है लेकिन यह छोटा है। दैट मीन्स इनके विकर्ण जो है बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ जो ये विकर्ण एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यह एक दूसरे को इक्वल कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वल। दैट मीन्स यह वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही पोर्शन यहाँ है, यह दोनों इक्वल है। क्लियर हुआ? और यह जो पोर्शन है यह इक्वल है। यह आपको समझ में आ गया होगा। विकर्ण में हम बात कर रहे हैं कि यह विकर्ण जहां पर कट करते हैं एक दूसरे को, यह समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो है बराबर होता है, नीचे वाला भी ये वाला पार्ट। इसी तरीके से यह जो इधर का पार्ट इधर का पार्ट इक्वल होता है। अब चलते हैं इसमें क्या होता है, आप बात कर रहे हैं समचतुर्भुज का। यहां भी यह जो होता है आपका, यह इसके इक्वल होता है और यह पार्ट इसके इक्वल होता है। यह चीज समझ में आ गई। अब और नीचे चलते हैं, यहां क्या होता है, देखिए यहां जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने कहा कि यह छोटा बड़ा होता है, वैसे यहां भी है। यह जो है क्या है, छोटा है, यह बड़ा है। क्लियर? लेकिन जब इन दोनों की बात करते हैं तो देखिए चूंकि परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यह वाला पूरा का पूरा बराबर इसके होता है। हुआ? देखिए यह पूरा बराबर इसके होगा, जो दोनों विकर्ण है वो बराबर होंगे। और साथ में यह जो कंडीशन है कि यह बराबर होगा, जो जहां पे यह कट कर रहा है पॉइंट पर, तो यह जो है जो टुकड़ा इधर का बचा है वो इसके बराबर होगा और इधर वाला इसके बराबर होगा। यह कंडीशन इसमें भी होगा। अब आते हैं लास्ट में, यहां पर इस पॉइंट पर यह कट कर रहा है तो यहां पर भी वही काम होगा, यह इक्वल इसके होगा, यह वाला इक्वल इसके होगा। विकर्ण का आपको रिलेशन समझ में आया कि यह पहली चीज तो समद्विभाजित करता है, यह सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ समद्विभाजित का कंडीशन नहीं है, इसमें सबके साथ सेम कंडीशन। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, हम विकर्ण की बात कर रहे हैं। विकर्ण में कई चीजें आपको निकल के आएंगी। विकर्ण में देखिए और क्या निकल सकता है, विकर्ण में एक चीज यहां आएगा कि आपको जो ये समद्विभाजित कर रहा है, देखिए विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, यह सब में है। यहां भी समद्विभाजित कर रहा है, दो भाग में कट रहा है, दोनों बराबर, यहां भी, तीनों चारों जगह समद्विभाजित है। बस एक फर्क और है, देखिए क्या, यहां पर जो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं यह परपेंडिकुलर कर रहे हैं। दैट मीन्स यह 90 अंश का कोण बन, जो कट कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं बराबर, इस तरीके से इसमें ऐसे कट कर रहे हैं इक्वल। दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। और किस में बनेगा, यहाँ वर्ग में बनेगा, यहाँ 90 अंश का कोण, केवल दो जगह 90 अंश का कोण बनेगा। यह जो छोटा वाला है इसी के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसे कट कर रहे हैं, तो 90 अंश के कोण पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर जो है समद्विभाजित तो कर रहे हैं, साथ में 90 अंश के कोण पर कर रहे हैं। क्लियर, सारा गुण देखिए एक साथ हम बता रहे हैं। अब इसको अगर लिखना हो, जैसे विकर्ण वाली बात करें, विकर्ण में आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर नाम दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ विकर्ण इक्वल है कि नहीं है यह आपको देखना होगा। जैसे हमने कर दिया ए, बी, सी और डी, तो यहाँ विकर्ण आपको क्या हुआ, विकर्ण की बात कर रहे हैं, इस वाले में विकर्ण आपका ए सी है, तो ए सी और ए सी हो गया, यह क्या हो गया बी डी, बी डी। क्या यह इक्वल है? तो नहीं है। ठीक है, विकर्ण इक्वल नहीं होगा। यहां पे बात करें, इसकी बात करें तो यहां पर क्या होगा, इसको हटाते हैं, नहीं डिस्टर्ब होगा, इसको हटा देते हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा, विकर्ण यहां पर जैसे हमने ए बी सी डी ले लिया, इसको भी, तो यहां ए सी जो विकर्ण है वह इक्वल बी डी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह थोड़ा सा झुका हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ आते हैं, यहाँ जो क्या हो गया ए बी सी डी, यहाँ पर जो है ए सी इक्वल टू बी डी होगा, तो होगा क्योंकि यह दोनों सीधे हैं तो यह बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा ए बी सी डी, यहां पर क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी डी क्या होगा, तो यहां भी होगा। क्लियर हुआ। विकर्ण की बात कर रहे हैं और यहां जो है 90 डिग्री पर कट कर रहा है। यहां खासियत आप देख रहे हैं 90 डिग्री पर और यहां 90 डिग्री पर। यह चीजें आपको अलग से सारी चीजें याद रखनी होंगी। अब देखिए कुछ चीजें यहां से आपको क्लियर हुई होंगी। हमने क्या क्या बताया इसमें, इसको ध्यान देना होगा। हमने पहला काम किया भुजा, दूसरा काम किया कोण, भुजा कोण, तीसरा काम किया विकर्ण। यह रिलेशन आपको बताया, यह चीजें आपको यहां से क्लियर हुई। अब यहां समझ लीजिए, सारी चीजें एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले भुजा की बात करते हैं, तो भुजा इसमें क्या है, समांतर है, दो भुजाएं समांतर हैं, ऊपर की और नीचे की यहाँ समांतर है। यहाँ आमने सामने की भुजा जो है समांतर है और बराबर है। ठीक है, यहाँ आयत में भी वही काम है, आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है। यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज में बात करते हैं तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर करते हैं, यहाँ भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समांतर आमने सामने की ही भुजा होती है, बराबर सब होती है। अब आगे चलते हैं, भुजा का हो गया। कोण की बात करें तो कोण यहाँ आमने सामने का कोण बराबर होता है, थोड़ा सा जो टेढ़ा है उसमें, यहाँ भी देखिए थोड़ा टेढ़ा है, तो यहाँ पर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आमने सामने के कोण क्या बराबर होते हैं, सभी कोण ही बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। यहाँ भी सभी कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर हुआ। कोण की बात कर लिए, विकर्ण की बात कर लिए। सभी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, सब एक दूसरे को एक, यह तो सब में प्रॉपर्टी है, एक ही साथ है। बस समचतुर्भुज है जो छोटा सा है, यहाँ सम और वर्ग देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, सम और वर्ग, यह जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे को कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। बस यहाँ पर एक चीज है, समकोण समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर काट रहे हैं एक दूसरे को। यह आपका विकर्ण का हुआ। साथ में विकर्ण जो है, इसमें जिसमें थोड़ा टेढ़ा होता है उसके विकर्ण जो है इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जो भी थोड़ा टेढ़ा है ऐसे है तो यहाँ से ऐसे काट दीजिए, सीधा जो टेढ़े हैं काट दीजिए, नॉट इक्वल टू। बाकी जो सीधा है तो वो होगा इक्वल टू। क्लियर हुआ। यह गुण आपको पता चल गया। यह सबके गुण के आधार पर अब क्वेश्चन कैसा आता है, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको अगली क्लास में जो है, आपको एक छोटी सी क्लास में आपको क्वेश्चन देंगे और आपको करना होगा। फिलहाल इसको समझिए क्या है क्वेश्चन, क्या हो सकता है। यहां से देखिए, पहले आप समझ लीजिए। अब अगर हम कहें, एक चीज हम बता रहे हैं आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई एक बताते हैं तो आपको, जैसे हम उठाते हैं समचतुर्भुज। क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक को उठा रहे हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आए। समचतुर्भुज, क्या सभी समचतुर्भुज आयत होते हैं, आयत हो सकते हैं। समचतुर्भुज आयत हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
कैसे पता चलेगा? देखिए हमने यहाँ समचतुर्भुज देख रखा है, यहाँ आयत। समचतुर्भुज आयत है, अगर ऐसा कहना हो दैट मीन्स समचतुर्भुज जो है सभी आयत के गुण को फॉलो करेगा, मानेगा इसके गुण को। तो हम इसके गुण को लिखते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे। पहला गुण हम चलते हैं, भुजा से देखते हैं। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, यह आपका जो है पहला गुण इसका है, क्या है? समांतर चतुर्भुज का। तो देखिए यह फॉलो कर रहा है कि नहीं, हमको समचतुर्भुज का चेक करना है ना। यह समांतर चतुर्भुज का हम लिखते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं। पहला जो इसका कंडीशन है भुजा वाले में, आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, इसका देखना है ना। इसको पूछ रहे हैं कि सभी समचतुर्भुज, इसको इसमें डालना है तो क्या हो सकता है, तो कैसे होगा? देखिए पहला इसका सारा कंडीशन हमको समांतर का आना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का सारा कंडीशन हमको आना चाहिए। पहला कंडीशन है आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। देखिए इसमें आमने सामने की भुजा, हमको इसका कंडीशन क्या उससे मतलब नहीं है, पहले इसका देख लिए। इसी कंडीशन को यहाँ फॉलो कराएंगे, है कि नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर, देखिए इधर ए है, इधर ए है, इधर ए है, इधर। आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, तो समांतर भी है। सभी बराबर है वो अपनी बात है, इसका हमको नहीं लेना है, इसको यहाँ चेक कराना है। हम इस वाले को यहाँ चेक कर रहे हैं। पहला कंडीशन समांतर का कहता है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर और समांतर, ये कह रहा है। तो यह भी कह रहा है क्या, तो देखिए हमने जो लिखा हुआ उसी से देखिए। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। यह ए है तो यह भी है, यह ए है तो यह भी है, चारों है, इसको मत देखिए, जो कह रहा है उसको देखिए। तो ए है बराबर है, यह ए है, ये है, दैट मीन्स आमने सामने की भुजा बराबर है। और साथ में देखिए समांतर भी है, तो दैट मीन्स यह पहले कंडीशन को, यह पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का कोण के आधार पर हम चलते हैं। आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एंगल यह सामने वाले बराबर होंगे, एक दूसरे के सामने अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यह किसका गुण है, समांतर के। समांतर के गुण को ही चेक करेंगे कि यह फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखें यहां पर जब आप देखेंगे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए यह सामने का कोण, सॉरी इसके साथ देख रहे हैं ना, तो देखिए यह सामने का कोण इसके बराबर, यह सामने का कोण इसके बराबर, फॉलो कर रहा है, यह कंडीशन फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, कोण वाला हो गया। अब चलते हैं विकर्ण वाला। विकर्ण में क्या कह रहा है, इसके साथ विकर्ण का एक कंडीशन और तीसरा। विकर्ण वाला कंडीशन क्या है, विकर्ण का कंडीशन करता है कि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब देखिए क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो हम देखेंगे यह भी समद्विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। यहाँ जब आप फिगर में देख रहे हैं यह तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। यह छोटा वाला जो है इसका कंडीशन फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा। यह जो आप लिखे हैं यह किसका है, यह सब जो है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का सारा गुण हमको पता है। दैट मीन्स सभी जो है समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे, यहां से यहां, ठीक है। अब ऊपर से नीचे लाना हो तो भी हम चेक कर सकते हैं। इसके गुण को पहले हम जानेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। देखिए हमको यहां से यहां जाना था तो हमने इसका लिख लिया और उससे कंपेयर किया। क्वेश्चन आपको यहीं से आता है, तो आपको पहले यह आना चाहिए। अगर यह आ गया तो ये आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए पहले हम आपको इसके साथ यह एक एग्जांपल दे दिए। इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि वर्ग के साथ भी कर सकते हैं। अगर देखिए हम वो एक और देख लेते हैं, वर्ग के साथ सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं। अगर हम कहें सभी वर्ग जो है क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज, तो यह हम कैसे कह सकते हैं। अगर यह हो सकता है तो हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे,
वही कंडीशन लगाते हुए तीनों कंडीशन भुजा, कोण और विकर्ण, तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। पहला करेंगे भुजा, कोण और विकर्ण, तीनों रूल को हम चेक करेंगे। चलिए वर्ग के साथ हम चेक करते हैं सभी वर्ग। इसका क्या कहता है, पहला कहता है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समांतर बराबर होती है। देखिए ए है, आमने सामने की भुजा ए है, आमने सामने की भुजा बराबर हुई, और यह जो है एक दूसरे के समांतर भी है। दैट मीन्स यह भुजा वाला कंडीशन फॉलो कर लिया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि इसको बताना है ना, तो अब इसका दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखते हैं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर होते हैं। कितना होते हैं इससे मतलब नहीं, ये कह रहा है बराबर होते हैं, तो हमको बराबर ही देखना है ना। तो 90 है 90, दैट मीन्स बराबर ही हुआ। यह 90 है, यह 90, दैट मीन्स ये भी बराबर हुआ। तो आमने सामने के कोण बराबर हुए, कोण को फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, विकर्ण का देखते हैं। विकर्ण का क्या करता है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। देखें यहाँ पर विकर्ण इसको देखिए समद्विभाजित कर रहे हैं, दैट मीन्स तीसरा भी फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सभी वर्ग जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज हैं। अब इस तरीके से आप चेक करिएगा, आयत भी आपको मिलेगा, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, और यहीं से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, और यह भी समांतर चतुर्भुज है, यहीं से आपको होगा। लेकिन इसमें आपस में जब चेक करेंगे, क्या समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है, क्या वर्ग आयत हो सकता है, तो यही तो खिचड़ी पकती है, यहीं से क्वेश्चन होता है। यह आप तब कर पाएंगे जब यह कंडीशन आपको पता होगा, भुजा, कोण, विकर्ण का सारा कंडीशन आपको पता होगा, तो आप इसके आगे कर पाएंगे। यह जो आपको कंडीशन है इस तरीके से करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं इसलिए हम आप इसको बता रहे हैं। यह डिटेल आपको क्लियर कर दिए, यह आपको याद रहना चाहिए, यह फिगर दिमाग में बैठा लीजिए कैसे है। और जब हमको चेक करना होगा तो हम भुजा, कोण, विकर्ण इसके जो रूल हैं उसको हम फॉलो कराएंगे, तो हम बता सकते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं कि सब, अगर हम इस तरीके से पूछा जाए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, तो समांतर चतुर्भुज के पहले सारे जो है रूल है उसको क्लियर कर लीजिए, क्या है अब फॉलो करा लीजिए। अगर कहता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, तो समांतर चतुर्भुज हैं कह रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के पहले फॉलो कर लिख लीजिए। अब चेक करिए कि क्या यह फॉलो कर रहा है, अगर कर लिया तो दैट मीन्स यह है। ठीक है, अगर उल्टा कह दे, अगर कहे सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, तो आयत का लिखिए, आयत के सारे जो है तीनों का क्लियर करिए, आयत के सारे गुण, और इसको चेक कराइए तो है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ वैसे ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री या 90 नहीं होता है, ये तो पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नीचे से ऊपर सारे हैं, सब हैं, और ऊपर से नीचे आपको चेक करना होगा। क्लियर है, ये सब जाएंगे। अब यहाँ से सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज होते हैं, यह भी आपको चेक करेंगे। यहाँ से आयत होते हैं, यह भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे यहाँ, तो आपको यहाँ दिख जाएगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इस पर जो है हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनेंगे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना भी है। तो हम इसके छोटे छोटे पार्ट को भी लेके चलेंगे। अभी फिलहाल जो हम चल रहे हैं वो एग्जाम से पहले का आपको छोटे छोटे पार्ट जो उठा के हम दे रहे हैं। पिछला भी जो वीडियो आपको छोटे छोटे क्लिप के रूप में मिला होगा, वहां भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल पढ़िए तभी आपको क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। बाकी आपको जब एग्जाम आएगा, मतलब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के बाद आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे तो आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। अभी आप कहीं से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, लेकिन मेन चीज होता है एग्जाम में, आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग जो दे लिए होंगे अभी नहीं हुआ होगा, वो लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन हम पढ़े तो पूरा है लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, समझने में टाइम लगते हैं। तो यह चीज आपको मेन सीखना होगा। आपको यहाँ यह चीज सिखाया जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे उसको आप कर सकते हैं। यही ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा उसका डिटेल पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा यह चीज जरूरी होगा क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं और इसके स्ट्रेटजी क्या है, कुछ ट्रिक है जिससे आप इसको कर सकते हैं। मैथ्स में जो आपका प्राइमरी में जो मैथ्स रहेगा, वह आपको न्यूमेरिकल पार्ट के लिए कुछ चीजें ऐसी चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन हाँ यह चीजें जब आप पढ़ते हैं तो ये फैक्ट है, तो आपको आएगा तो आप कर ले जाएंगे।
लेकिन जैसे पर्यावरण का पार्ट है उसके क्वेश्चन पर आप सोचेंगे कि हम उसका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो वहाँ दिक्कत है। वहाँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसकी गारंटी नहीं है। एनसीईआरटी से ही होता है, लेकिन उसके क्वेश्चन का जो लेवल है वो ब्रॉड है, उसके पास स्पेस ज़्यादा है। यहाँ जो है आपको स्पेस कम है, इनके पास एनसीईआरटी का ही है, उसमें भी लिमिटेड है। आपको पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन केवल बदल देगा, नंबरिंग चेंज कर सकता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आपको एक बार इसको यह चीजें आपको क्लियर हो गई, याद है, तो आप कैसा भी बने आप कर ले सकते हैं। लेकिन वही पर्यावरण में आपको ऐसी चीजें नहीं है, क्वेश्चन हमेशा नए नए बनते रहेंगे। तो यहाँ क्या है, अब इतने में से ही एक क्वेश्चन आ चुका है एक साल, अगर एक साल क्वेश्चन आया तो दूसरे साल भी इसमें से बन जाएगा नया क्वेश्चन, तीसरे साल भी इसमें से तीसरा नया क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बनेगा इसी में से। तो आप इसको पढ़ लिए तो आप कर सकते हैं। तो यह चीज आपको यहाँ फायदा देगा। तो आपको जैसे जैसे एग्जाम फॉर्म आ जाएगा उसके बाद आपको रेगुलर रूटीन टाइप में एक ओर से आपको सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, दूसरी ओर से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो क्लासेस के साथ और रिवीजन भी चलेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन जब आप होगा तो वो आप क्लियर करने लगेंगे, आपको खुद पता चलेगा, फर्क आपको मालूम हो जाएगा। जो लोग पहले दे चुके होंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम कैसे चेंज हो रहा है, हमको क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितना सही कर पा रहे हैं। तो यह चीज आपको इम्प्रूव किया जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए, केवल पढ़ के नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके आए और सही करके आए। केवल नॉलेज की जरूरत नहीं, कुछ ट्रिक्स होंगे जिसकी वजह से आप सफल हो पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो है आपको यह क्लास जो है रेगुलर मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो इसको जो है वीडियो क्लास ना होकर या लाइव क्लास हो सके, हम लाइव क्लास ले सकें। तो पर्याप्त सब्सक्राइबर होने के बाद यह क्लास लाइव हो जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करिए और अन्य फैमिली मेंबर्स से अगर आप कर सकते हैं तो उसे भी करिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका मैसेज मिलता रहे। और अगर आपको नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब है, आप वो नहीं करना चाहते, तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन मत करिएगा, तो आपको जब यूट्यूब खोलेंगे तभी आपको यह चीज़ दिखेगा, आपको हमारा क्लास पता चलेगा। ठीक है, जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसी जरूरत, वैसा काम आप जरूर कर लीजिएगा। खासतौर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।